All right, when I first got saved and when I was very, very young in the Lord, I had this question: did Jesus ever claim to be God? जब मैंने नया नया उद्धार पाया तो मैं इस सवाल से नफरत करता था कि क्या कभी यीशु ने दावा किया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मुझे ये सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। So when I read through the Bible, nowhere Jesus has said, I am God. मैंने बाइबल में पढ़ा और जाना कि कहीं पर भी यीशु ने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। So people say, Jesus never claimed that he was God, so why should you call him God? तो लोगों ने कहा कि यीशु ने कभी दावा नहीं किया कि वो परमेश्वर है, तो फिर क्यों उसे ईश्वर करके मानते हो। But when I started thoroughly studying the Bible, लेकिन जब मैंने बाइबल का अध्ययन करना शुरू कर दिया, one thing I understood was Jesus clearly mentioned or revealed or made it very clear that he was God himself in human form. यीशु ने एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप में बता दी कि वो मनुष्य के रूप में स्वयं परमेश्वर है, केवल वही परमेश्वर है। Jesus declared that he was God, but in a very special way. यीशु ने घोषित किया कि वो परमेश्वर है, लेकिन विशेष तरीके से। See, when you read the Gospels, जब आप सुसमाचार पढ़ते हैं, all the gospel writers and even the authors of the epistles, they wrote every writing, every verse, believing that Jesus Christ is God himself. सुसमाचार लिखने वालों ने और पत्रियां लिखने वालों ने यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यही मानकर उन्होंने सब कुछ लिखा था कि यीशु ही परमेश्वर है। Because that was the fundamental truth on which they built up their writing. सुसमाचार लेखक और पत्रियां लिखने वाले यही मानते थे कि यीशु ही परमेश्वर है, और इसी बुनियादी शिक्षा पर उन्होंने अपनी सारी ये बातें लिखी थी। But Jesus never went around every day saying, I am God, I have come from heaven, come, worship me. यीशु प्रतिदिन बाहर जाकर इस तरह से नहीं कहता था कि मैं ही परमेश्वर हूँ, आओ और मेरी आराधना करो। Why? क्यों? Have you ever thought like that? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? Why didn't Jesus announce every day, I am God, I am your creator, you have to come and worship me, come. यीशु ने प्रतिदिन इस तरह से क्यों नहीं कहा कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और आओ और मेरी आराधना करो? The primary reason why Jesus came into this world was to reveal the Father, not to reveal himself. यीशु का मुख्य जो उद्देश्य था इस संसार में आने के लिए, उसका उद्देश्य ये था कि वो पिता को प्रकट करे, ना कि अपने आप को। It was the duty of the Father and the Holy Spirit to reveal who Jesus was. ये तो पिता और पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी थी कि वो प्रकट करें कि यीशु कौन है, इस बात को वो प्रकट करें। That is the beauty of the relationship among the Father, Son and the Holy Spirit. यही तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच के संबंध की सुंदरता है। देखिए, No self promotion. ये खुद की बढ़ोतरी करना बिल्कुल नहीं था। One team member of the Trinity will promote others. त्रिएकता की टीम का एक सदस्य दूसरों को बढ़ावा देता है। Not only that, according to Matthew 11 and verse number 29, केवल इतना ही नहीं, मत्ती अध्याय 11 वचन 29 के अनुसार Jesus himself said, I am gentle and humble in heart. स्वयं यीशु ने कहा कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं नम्र और दीन हूँ। So he came as a humble, meek, gentle person. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही नम्र और दीन व्यक्ति के रूप में आया। He was not bragging or boasting about his deity. क्या वो अपने आप को परमेश्वर कह रहा था? वो ऐसा घमंड कर रहा था? And not only that, when he came down, according to Philippians chapter 2, verse number 4 onwards, Jesus humbled himself and he came in human form, and further he humbled himself and became a servant, and he washed the feet of his disciples. That is the example he showed to the world. केवल इतना ही नहीं, जब वो नीचे आया, फिलिपियों 2:4 के अनुसार यीशु ने अपने आप को नम्र किया और उसने मानव रूप धारण किया
उसने अपने आप को इतना नम्र और दीन किया कि उसने अपने चेलों के पैर धोए। यही आदर्श तो उसने पूरी दुनिया को दिखाया। वो नम्र और दीन है। He was mainly proving his divinity through his dignified words and dignified works. वो परमेश्वर होने को साबित कर रहा था अपने सम्मानित वचनों और अपने कामों के द्वारा। हम इसे देखते हैं। And through the miracles, और अद्भुत कामों के द्वारा, through his names and titles, उसके नाम और शीर्षकों द्वारा, and through fulfilling the Old Testament prophecies in his life. अपने जीवन में पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए।